वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाउ यू गाइज, आई होप यू फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च मैथडोलॉजी का प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर जिसका कोड है BBA 405। देन आई होप कि आप सभी ने जो रिसर्च मैथडोलॉजी के इंपोर्टेंट टॉपिक की जो वीडियो है वो आप सभी ने देख ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, उसको एंड तक देखना। जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ उन सभी को अच्छे से कवर करते चलना। देन मेरी वीडियोज आपके लिए कितनी हेल्पफुल होती भी या नहीं होती हैं तो ये कमेंट करके जरूर बताना, और आपका एग्जाम कैसा गया ये मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो रिसर्च मैथडोलॉजी का जो आपका एग्जाम पेपर है वो आपका 75 मार्क का कंडक्ट होगा। 3 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे। इसके अंदर आपके प्रॉपर 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए के अंदर आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आपके 5 क्वेश्चन मिलेंगे। 5 को ही आपको करना है, अच्छे से अटैम्प्ट करना है। पर क्वेश्चन की डिटेल्स की बात करें तो एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होने वाला है। इट मीन्स सेक्शन ए से आपके 15 मार्क्स क्या होंगे, कवर होंगे। सो इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अप्लाइड रिसर्च। आपने बताना है कि आप अप्लाइड रिसर्च से क्या समझते हैं, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस। आपने बताना है कि गुड हाइपोथेसिस के कौन कौन से अच्छे मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो आपको अच्छे से यहाँ पे डिफाइन करने हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज मीन्ड बाय रिसर्च डिजाइन। आपने बताना है कि आप रिसर्च डिजाइन से क्या समझते हैं, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज द स्ट्रक्चर क्वेश्चन एरिया। आप जो हमारा क्वेश्चन एरिया होता है रिपोर्ट के अंदर आपने क्या करना है उसका स्ट्रक्चर को दिखाना है। नेक्स्ट है हमारा स्टेट द बेसिस ऑफ सैम्पलिंग। आपने बताना है कि हमारा सैम्पलिंग क्या होता है और उसकी कौन कौन सी बेसिस होते हैं। सो ये क्या हमारा सेक्शन नंबर ए है। बात करते हैं सेक्शन नंबर बी की। सेक्शन नंबर बी के अंदर आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको अपने 2 बेस्ट क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, देन उनको अटैम्प्ट करना है। पर क्वेश्चन की डिटेल्स की बात करें तो एक क्वेश्चन आपका 7.5 नंबर का होने वाला है। इट मीन्स 15 नंबर भी आपके यहाँ से कवर होंगे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्वे एंड रिसर्च। सो आपने बताना है कि सर्वे और रिसर्च के बीच में क्या डिफरेंस होता है। और हमेशा याद रखिए जब भी आपसे डिफरेंस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसके बेसिस के बेस पे उनके बीच में क्या बताओगे, डिफरेंस बताओगे प्रॉपर एक टेबल बना के। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज मीन्ड बाय स्टैंडर्ड एरर। आपने बताना है कि हमारा स्टैंडर्ड एरर होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। स्टैंडर्ड एरर के अंदर हमारी क्या क्या चीज इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताओगे कि हमारा डाटा कलेक्शन होता क्या है। देन उसके बाद आपने बताना है कि डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स होते हैं। ठीक है, उन मेथड्स को हम किस तरीके से अप्लाई करके किस तरीके से डाटा को कलेक्ट करना है, ये सारी चीजें आपने करने की है क्वेश्चन नंबर 8 में डिफाइन करनी है। बात करते हैं लास्ट सेक्शन की। लास्ट है हमारा सेक्शन नंबर सी जिसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। 5 में से आपको अपने कोई भी बेस्ट 3 सिलेक्ट करके उनको अटैम्प्ट करना है। पर क्वेश्चन की डिटेल्स की बात करें तो एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होने वाला है। इट मीन्स 45 मार्क्स जो है वो आपकी सेक्शन सी से कवर होंगे और इसको हम हाई वेटेज सेक्शन भी बोल सकते हैं। सो इसके अंदर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइपोथेसिस, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, ऑल्सो एक्सप्लेन डिफिकल्टीज इन फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो हाइपोथेसिस को आप अच्छे से करके चलना। ठीक है, सो आपने बताना है कि आपका हाइपोथेसिस होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट इसके फंक्शन को बताना है। तो साथ में आपको डिस्क्राइब करना है कि हमारा जो हम जब अपने हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं, उसको कंप्यूट करते हैं, सो कंप्यूट करने में फॉर्मुलेट करने में हमारी कौन कौन सी डिफिकल्टीज होती है, वो सारी डिफिकल्टीज आपने करने के हैं डिटेल में डिस्कस करनी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सपेरिमेंट डिजाइन, डिस्क्राइब द नीड एंड मेन प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंट डिजाइन। सो आपने बताना है कि आपका एक्सपेरिमेंट डिजाइन होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसकी नीड क्या होती है, इसके जितने मेन प्रिंसिपल्स है वो भी आपने करने के हैं डिटेल में डिस्कस करने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि हमारा व्हाई टैबुलेशन इज कंसिडर एसेंशियल इन अ रिसर्च स्टडी, नरेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेबल। तो आपने बताना है कि सबसे पहले आप बताओगे कि आपका रिसर्च स्टडी होता क्या है, उसके एसेंशियल्स क्या होते हैं। जब हम टैबुलेशन के अंदर उसके हमारे एसेंशियल्स क्या होते हैं, साथ के साथ आपने बताना है कि एक जो गुड रिसर्च होती है उसके अंदर हमारे जो एक टेबल होती है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आप रिसर्च स्टडी के बारे में बताओगे। देन उसके बाद में आप बताओगे कि जो हमारा टैबुलेशन होता है हम इसको रिसर्च स्टडी के अंदर क्यों उसको कंसिडर करते हैं। देन लास्ट में आपने बताना है कि गुड टेबल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, नेचर्स होते हैं, उनको आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट एंड द नरेट द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द राइटिंग सच रिपोर्ट। सो आपने बताना है कि हमारा रिसर्च रिपोर्ट होता क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, और रिसर्च रिपोर्ट के अंदर हमारे कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जब भी हम अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट को लिखते हैं तो उसके अंदर हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं, तो आपने करना
करना है क्या है, जितने भी स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व है उन सभी स्टेप्स को आपको डिटेल में डिस्क्राइब करना है। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट, डिस्क्राइब देयर प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, सो हाइपोथेसिस वाले के अंदर जो आपकी टेस्टिंग है ये क्या आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 टेस्ट है, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एक एफ टेस्ट है और एक हमारा चाई स्क्वायर टेस्ट है। 4 टेस्ट है। ठीक है, और चारों टेस्टों को आपने करना क्या है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। एग्जाम के अंदर किन्हीं भी 2 से रिलेटेड जो क्वेश्चन वो आपके आ जाएंगे। ठीक है, सो इसके अंदर आपने बताना है कि आपका टी टेस्ट होता क्या है, जेड टेस्ट क्या होता है, इनका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आपने बताना है इनकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, जो इनकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है दोनों ही टेस्ट की, उसको भी आपने करना क्या है, डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा प्रीवियस का एग्जाम पेपर है। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप चाहें तो इस क्वेश्चन पेपर खुद से सोल्व करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगी तो भी जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। देन अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। सो बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।